आज यूपी के लिए बीजेपी जारी कर सकती है पहली लिस्ट। 172 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है बीजेपी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में भीड़ जमा होने पर एफआईआर दर्ज हुई है। धारा 144 का उल्लंघन और महामारी एक्ट के तहत पुलिस ने दर्ज किया है केस। समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर 2000 से ज्यादा अज्ञात कार्यकर्ताओं पर दर्ज हुआ है केस। वीडियो से आरोपियों की पहचान करने में जुटी है पुलिस। समाजवादी पार्टी की वर्चुअल रैली में उमड़ी भारी भीड़। कोरोना नियमों की जमकर उड़ी धज्जियां, बिना मास्क नजर आए सैकड़ों लोग। अखिलेश की वर्चुअल रैली में मंच पर भी उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। कई नेता बिना मास्क के नजर आए, अखिलेश भी बिना मास्क के दिखे। हजारों की भीड़ को देखकर गदगद हुए धर्म सिंह सैनी। कहा, आचार संहिता और कोविड के कारण सपा कार्यालय में हो रहा है कार्यक्रम। कोविड ना होता तो 10 लाख से ज्यादा की भीड़ होती। शहजाद पुलावाना ने अखिलेश की वर्चुअल रैली पर साधा निशाना। कहा, सपा हर संवैधानिक संस्था का उल्लंघन करती है। वर्चुअल रैली में लाखों की भीड़ से कोरोना फैलाने का काम किया। समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम पर चुनाव आयोग सख्त है। गौतमपल्ली थाना प्रभारी निलंबित कर दिए गए हैं। हजरतगंज इलाके के एसीपी और एसडीएम से मांगा गया है स्पष्टीकरण। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज पार्टी में शामिल हो सकते हैं कुछ और नेता। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है। आज सुबह 11 बजे कार्यालय पर मायावती करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्वयं प्रसाद मौर्य ने दिया मायावती पर निशाना साधा। कहा, मैं जिसका साथ छोड़ता हूं उसका कहीं अता पता नहीं रहता। बहन जी इसकी जिंदा मिसाल है। देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी की अनोखी पहल। आज 150 स्टार्टअप से बात करेंगे पीएम मोदी। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते नजर आए। कहा, समाजवादी पार्टी दंगे के आरोपियों को टिकट देती है। समाजवादी पार्टी बोटी बोटी करने वालों को नेता बनाती है। समाजवादी पार्टी ने दंगे के आरोपियों को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने बोटी बोटी करने वाले लोगों को नेता बनाने का प्रयास समाजवादी पार्टी कर रही है। और ये पहले से ही है, जो दंगा करने वाले हैं, दंगई हैं, वही बड़े लीडर समाजवादी पार्टी में होते हैं। ग्रेटर नोएडा में चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए सुरक्षा का डीसीपी ने निरीक्षण किया। पुलिस फोर्स के साथ भीड़भाड़ वाले इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। व्यापारियों से बातचीत की। रायबरेली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश। अर्जुन पासी को टिकट मिलने पर कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। मऊ में बनवारी लाल को कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने पर आक्रोश। स्थानीय लोगों ने कांग्रेस उम्मीदवार का पुतला फूंका। गाजीपुर में कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने लोटन राम निषाद का पुतला फूंका। अमेठी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। मौके से 1 बंदूक, 5 अर्धनिर्मित तमंचा, 6 जिंदा कारतूस और भारी मात्रा में असला बरामद। आगरा में पुलिस और आबकारी विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। अवैध शराब की 49 पेटियां जब्त, 1 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की वर्चुअल रैली हुई। रैली में यूपी के 2 पूर्व मंत्री समेत 8 विधायक सपा में शामिल हुए। अखिलेश ने हाथ पकड़कर किया सभी का अभिनंदन। लखनऊ में स्वयं प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी समेत बीजेपी छोड़ने वाले कई विधायकों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। अखिलेश यादव समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद थे। मंच पर अखिलेश को पहनाई गई लाल पगड़ी। स्वयं प्रसाद मौर्य और धर्म सैनी समेत सभी विधायकों को पहनाई गई पगड़ी। विक्ट्री साइन दिखाकर जताई खुशी। समाजवादी पार्टी के लखनऊ ऑफिस पहुंचे चंद्रशेखर रावण। अखिलेश यादव से मुलाकात की। सूत्रों का दावा है दोनों नेताओं में गठबंधन और सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत आखिरी दौर में है। चंद्रशेखर से रिपब्लिक नेटवर्क ने खास बातचीत की। बीजेपी पर उन्होंने साधा निशाना। कहा, उत्तर प्रदेश में बहुत नुकसान हुआ है। अब बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का वक्त है। आज समाजवादी पार्टी में पूर्व मंत्री दारा सिंह नहीं शामिल हुए। 16 जनवरी को समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे। अखिलेश यादव का बीजेपी और सीएम योगी पर निशाना। कहा, बीजेपी हिट विकेट हुई है। बीजेपी का विकेट गिर रहा है और बाबा को क्रिकेट खेलने तक नहीं आता। आगे बढ़ते हैं। अब की बार बीजेपी का यूपी में सफाया, ये दावा किया गया है। उन्होंने सीएम को फेल बताया। कहा, अब की बार बीजेपी का यूपी में सफाया हो जाएगा। छूट रहे हैं बाबा से कैच। समाजवादी पार्टी को जनता का समर्थन। अखिलेश ने दावा किया है कि चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ 80% लोग हैं। गठबंधन की 400 सीटें जीतने का भी दावा किया। स्वयं प्रसाद मौर्य के समर्थन में बोले अखिलेश। कहा, जैसे ही बीजेपी से स्वयं प्रसाद को बाहर आए, बीजेपी ने जारी कर दिया वारंट। ठोको राज चला रही है बीजेपी।
लड़की हूं, लड़ सकती हूं की पोस्टर गर्ल और कांग्रेस नेता प्रियंका मौर्य का कांग्रेस पार्टी नेताओं पर बड़ा आरोप। कहा, कांग्रेस में टिकट बेची जा रही है, हमसे फोन कर मांगे गए हैं टिकट के पैसे। प्रियंका मौर्य ने कहा, मेरे चेहरे का इस्तेमाल हुआ है, ओबीसी होने के कारण कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। प्रियंका गांधी से भी मिलने नहीं दिया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य की समर्थक शकुंतला भारती ने छोड़ी बीजेपी। पूर्व सदस्य महिला आयोग शकुंतला का योगी सरकार पर निशाना। कहा, सीएम को भेजी फाइल में लापरवाही का लगाया आरोप। टिकट न मिलने पर फूट कर रो पड़े बीएसपी नेता अरशद राणा। पश्चिम यूपी प्रभारी शमशुद्दीन राइन 67 लाख रुपए हड़पने का उन पर आरोप लगाया। अरशद राणा ने कहा, इंसाफ नहीं मिलने पर आत्मदाह कर लूंगा। राजस्थान के अलवर में नाबालिग के साथ गैंगरेप के आरोपी वारदात के 3 दिन बाद भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। गहलोत सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। राजस्थान के अलवर में नाबालिग रेप पीड़िता की हालत स्थिर है। जयपुर के जेके लोन अस्पताल में भर्ती है। सर्जरी के बाद हालत स्थिर है। अलवर गैंगरेप को लेकर बीजेपी ने राजस्थान सरकार और प्रियंका गांधी पर उठाए सवाल। संबित पात्रा ने कहा, राजस्थान की बेटी आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है और प्रियंका रणथंभौर में जन्मदिन मना रही है। संबित पात्रा का राहुल प्रियंका पर हमला। कहा, भाई बहन बाकी जगह तो पीड़ित के घर मिलने चले जाते हैं, राजस्थान में क्यों नहीं जाते। चयनात्मक राजनीति करने का भी आरोप लगाया। प्रियंका गांधी से संबित पात्रा ने पूछे सवाल, क्या प्रियंका गांधी आप राज्य के सीएम से रिपोर्ट मांगती हैं? क्या आपने सीएम गहलोत से रिपोर्ट मांगी है? बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा पहुंचे अलवर। पीड़ित से जेके लोन अस्पताल में की मुलाकात। अलवर मामले में गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया वीडियो ट्वीट। वीडियो में कलेक्टर उन बच्चियों को धमका रहे हैं जो कह रही थी कि दरिंदगी का विरोध। दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम। गाजीपुर फूलों की मंडी में मिला संदिग्ध बम। एनएसजी ने डिफ्यूज किया आईडी बम। फूल मंडी में 8 फीट गहरे गड्ढे में दबाया गया था संदिग्ध बैग। सुरक्षा के लिहाज से खाली कराई गई मंडी। गाजीपुर आईडी बरामदगी मामले में केस दर्ज हो गया है। दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया है केस। 1.5 किलो विस्फोटक मिला था। दिल्ली में आईडी केस में नया खुलासा हुआ है। पुलिस को अनुपम नाम के एक शख्स के लावारिस बैग की सूचना दी थी। सुबह 10:19 पर पुलिस कंट्रोल रूम में जानकारी दी गई थी। विस्फोटक वाली जगह पर ही खड़ी थी अनुपम की स्कूटी। दिल्ली की गाजीपुर फूल मंडी में बम रखने से पहले रैकी की गई थी। विस्फोटक के लिए टाइमर का भी इस्तेमाल किया गया था। विस्फोट के लिए अमोनियम नाइट्रेट आरटीएक्स का इस्तेमाल किया गया था। दिल्ली की गाजीपुर बम धमाके में खुलासा हुआ है। मौके से 1.5 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। एनएसजी ने आईडी सैंपल बरामद किया। पंजाब के अमृतसर में बड़ी साजिश नाकाम। एसटीएफ को खेत में दबा मिला 5 किलो आरडीएक्स। बम निरोधक दस्ते ने बम को डिफ्यूज किया। धनुआ गांव से हिरासत में लिए गए संदिग्ध। पंजाब में पाकिस्तान की साजिश नाकाम। एसटीएफ के एआईजी का बयान। अमृतसर पाकिस्तान से भेजा गया था विस्फोटक के साथ मिला था 1 लाख रुपए भी। गणतंत्र दिवस से पहले आतंकी साजिश नाकाम। श्रीनगर के नौहट्टा इलाके के ख्वाजा बाजार इलाके में प्रेशर कुकर बम नाकाम किया गया। आईडी होने की जानकारी मिलने के बाद बम निरोधक दस्ते ने बम को निष्क्रिय किया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में आईडी ब्लास्ट। आईडी धमाके में एसएसबी के कई जवान जख्मी। घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गढ़चिरौली में पुलिस और सीआरपीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन को मिली कामयाबी। लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया गया। आज सामने आएगी भारतीय सेना नई वर्दी। दिल्ली के करियप्पा परेड मैदान में सेना दिवस परेड पर सेना के जवान नई वर्दी पहनेंगे। नई वर्दी को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने सेना के साथ मिलकर डिजाइन किया है। 31 जनवरी से शुरू होगा 17वीं लोकसभा का 8वां सत्र। बजट 1 फरवरी को सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज से गोवा के दौरे पर 2 दिवसीय दौरे पर डोर टू डोर अभियान में शामिल होंगे केजरीवाल। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में किसानों से मिले सीएम शिवराज। ओला और बारिश से हुए नुकसान की भरपाई का दिया भरोसा। देहरादून में आज बीजेपी की बैठक है। विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों पर होगी चर्चा। बैठक के बाद सीएम के साथ दिल्ली आएंगे प्रदेश अध्यक्ष। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। अधिकारियों को कोविड की तीसरी लहर और ओमाइक्रॉन से निपटने के लिए निर्देश दिए। यूपी के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने मकर संक्रांति पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मकर संक्रांति के मौके पर पतंग भी उड़ाई। मुजफ्फरनगर में छेड़छाड़ के आरोपी की पिटाई हो गई। युवती से छेड़छाड़ करने पर गांव की पंचायत ने सजा सुनाई। मैनपुरी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 1.5 करोड़ की अफीम जब्त की गई है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पुलिस ने ये बरामद की।
बुलंदशहर में अंतरराज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। चोरी की कार, कैंटर और अवैध हथियार बरामद। यूपी से गाड़ी चोरी कर हरियाणा में बेचते थे। ग्रेटर नोएडा में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हरियाणा से तस्करी कर लाई जा रही 50 पेटी अवैध शराब पुलिस ने जब्त की। देवास में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। कलेक्ट्रेट के सामने मिले एक अज्ञात बुजुर्ग के शव को कचरे की गाड़ी लेकर गए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आसाराम बापू के आश्रम में विस्फोट। खाना बनाने के बॉयलर में धमाके से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग जख्मी हो गए। मुरादाबाद में गैरेज में एम्बुलेंस में लगी अचानक आग। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। ग्रेटर नोएडा में भीषण जाम में 10 मिनट तक फंसी एम्बुलेंस। स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस को मशक्कत के बाद बाहर निकलवाया। लखीमपुर खीरी में चलती कार में अचानक आग लग गई। कार चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के गुरपवंत सिंह पन्नू के खिलाफ शिकायत दर्ज। गणतंत्र दिवस परेड में धमकी देने वाले वीडियो को लेकर दिल्ली के वकील ने दर्ज कराई शिकायत। यूपी के प्रयागराज में आरती के पंडाल में सिलेंडर में लगी भीषण आग। 2 पंडाल जलकर हुए राख। कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। यूपी के बदायूं में फर्जी आधार कार्ड और वोटर आईडी तैयार करने वाले 2 शातिर गिरफ्तार। 500 रुपए में फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी करते थे तैयार।